आज हमारा जो विषय है इस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारा विषय है भारत में विवाह की जो पद्धति है वो किस तरह से निभाई जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हैं कि भारत में जो विवाह की पद्धति है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, क्योंकि विवाह एक धार्मिक संस्था है जिसमें कुछ विशेष सामाजिक सांस्कृतिक नियमों के अंतर्गत बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था के साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सांस्कृतिक विशेषताओं का संचरण करने का एक बहुत ही अच्छा आधार है, क्योंकि विवाह के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं। विवाह के द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है, क्योंकि विवाह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अब हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार विवाह के कुछ उद्देश्य होते हैं, क्योंकि जब तक हमारा कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले है धार्मिक कार्यों की पूर्ति, क्योंकि हिंदुओं के अंतर्गत जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, एक पिता के मरने के बाद उसका जो पिंडदान करता है वो हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार उस पिंडदान करने का अधिकार एक पुत्र को दिया गया है। इसलिए एक पुत्र का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सारे अधिकार पुत्र को ही दिए गए हैं। और दूसरा, पुत्र जन्म का हमारे यहाँ विशेष महत्व है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल में तो कन्या को भी पुत्र के समान ही माना जाता था, लेकिन पुत्र का हमारे यहाँ विशेष महत्व होता है, पुत्र को विशेष सम्मान दिया जाता है और पुत्र के द्वारा ये सारे कार्य अपने परिवार में किए जाते हैं। क्योंकि कन्या का तो विवाह कर दिया जाता है, कन्या अपने पति के साथ चली जाती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी परिवार की वो उसके पुत्र की होती है हिंदू धर्म के अनुसार। इसलिए हमारे यहाँ पुत्र का विशेष महत्व होता है। तीसरा पॉइंट है रति। रति का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो हिंदुओं के अनुसार यौन संबंधों की स्थापना करना होता है, क्योंकि समाज को चलाने के लिए हमें ये सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, और जो हिंदुओं के अंतर्गत जो विवाह की पद्धति है वो एक सिस्टम के तहत होती है, क्योंकि धार्मिक कर्तव्यों की अनिवार्यता, क्योंकि हिंदुओं के अंतर्गत जो विवाह संस्कार किए जाते हैं वो उनमें कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं जब किसी कन्या का विवाह किया जाता है तो एक पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है और परग्रहण संस्कार करता है, लाजा होम करता है, और उसके बाद सप्तपदी 7 फेरे लिए जाते हैं वर और कन्या के अग्नि के समक्ष। अग्नि और आकाश और पृथ्वी को साक्षी मान करके कन्या का विवाह उसके पिता के द्वारा संपन्न करा दिया जाता है। दूसरा आध्यात्मिक संबंध है, क्योंकि विवाह का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर का संबंध है, ये कभी तोड़ा नहीं जाता। हिंदू धर्म के अनुसार ये एक पीढ़ी नहीं, ये कई पीढ़ियों तक चलता रहता है, इसे जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। दूसरा, हिंदू विवाह के संबंधों में स्थायित्व होता है। ये नहीं है मुस्लिम मैरिज की तरह नहीं है, मुस्लिम मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लेकिन हिंदुओं में जो विवाह संस्कार किया जाता है वो उसका संबंध स्थायी है, ये कभी तोड़ा नहीं जाता, ये जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है। दूसरा, सामाजिक स्थिति का दृढ़ान। सामाजिक स्थिति का दृढ़ान जब भी किया जाता है जब हमारे यहाँ कोई पुत्र अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन करता है, समाज में उसे प्रतिष्ठा जब भी मिलती है जब उसका विवाह संस्कार कर दिया जाता है। जब कोई यज्ञ होता है या कोई जब सामाजिक कार्य किया जाता है तो उसमें उसकी पत्नी का वामांग्र होना बहुत आवश्यक है, इसलिए यहाँ भी इसका निर्धारण कर दिया जाता है। आगामी परिस्थितियों का जो पथ प्रदर्शक होता है वो विवाह के द्वारा जो संतान पैदा होती है वो हमारी पीढ़ी को आगे डेवलप करती रहती है और आगे
उसमें हमारा परिवार चलता रहता है। कुछ हमारे यहाँ धार्मिक कार्य किए जाते हैं, उन धार्मिक कार्यों में पति पत्नी का होना बहुत आवश्यक माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ विवाह का होना बहुत आवश्यक है। अब आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ विवाह के परंपरागत स्वरूप हैं। वो हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जो विवाह है वो 8 प्रकार के विवाह किए जाते हैं, और उन 8 प्रकार के विवाहों में से मैं आपको एक एक करके विवाह के बारे में बताऊंगा। पहला विवाह है ब्रह्म विवाह, जो आजकल विवाह का प्रचलन हो रहा है समाज में, उसे हम ब्रह्म विवाह कहते हैं। ब्रह्म विवाह का मतलब एक कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर के हाथों में सौंपता है जो कन्या के योग्य है, और उसमें अपनी स्वेच्छा से कन्या के लिए कुछ उपहार के रूप में वस्तुएं देता है, वस्त्र देता है, और कन्या को ऐसे पति के हाथों में सौंप देता है जो उसके योग्य हो। दूसरा विवाह है देव विवाह। हमारे यहाँ जो देव विवाह किया जाता था वो देवताओं के लिए किए जाते थे। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ यज्ञ का विशेष महत्व था। तो हमारे यहाँ जितने भी ये प्राचीन समय में जो कन्या के पिता द्वारा जो यज्ञ की व्यवस्था की जाती थी, वो किसी अच्छे पुरोहित के द्वारा यज्ञ कराया जाता था। तो कन्या का पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर देता था, ऐसे ऋषि के साथ कर देता था जो कि उसके योग्य होता था। तो उसे हम देव विवाह के नाम से जानते हैं। तीसरा है अर्ष विवाह। अर्ष विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है ऋषि। प्राचीन काल में ऋषि लोग प्रायः विवाह के प्रति विशेष उदासीन होते थे, और यदि किसी समय विवाह की इच्छा वो करें तब परिणाम स्वरूप उनके लिए यह आवश्यक था कि मेहनत के द्वारा वो धन एकत्रित करें और कन्या के पिता को एक गाय या एक बैल का जोड़ा प्रदान करें, और कन्या का पिता उनके लिए अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। चौथे प्रकार का जो विवाह है इसे हम प्रजापत्य विवाह कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रजापत्य विवाह और ब्रह्म विवाह में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि ब्रह्म विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी पुत्री को विवाह में उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं, कुछ अलंकृत करता है, लेकिन प्रजापत्य विवाह में कोई जरूरी नहीं है कि कन्या का पिता अपनी पुत्री को उपहार के रूप में वस्तुएं या वस्त्र आदि से अलंकृत करे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद जो 5वां विवाह है उसे हम असुर विवाह कहते हैं। इसके अंतर्गत असुर विवाह का मतलब है कि कन्या का पिता अपनी पुत्री का जब विवाह करता है तो उसमें एक निश्चित मूल्य रख दिया जाता है, एक निश्चित राशि रख दी जाती है, और जो व्यक्ति निश्चित राशि के अनुसार उसको पेड कर देता है उसके साथ कन्या का विवाह संपन्न कर लिया जाता है। छठा विवाह है जिसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं इसे हिंदू धर्म के अनुसार प्रेम विवाह भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ जब वर और कन्या दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है तो अपनी स्वेच्छा से वो दोनों विवाह कर सकते हैं, क्योंकि हम आपस में प्रेम के द्वारा उनका विवाह संपन्न मान लिया जाता है। 7वां विवाह है जिसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह का मतलब है कि किसी कन्या को जबरदस्ती पकड़ करके उसके साथ विवाह कर लिया जाए। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ जैसे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगता का हरण किया था और उससे विवाह कर लिया था। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और विवाह कर लिया था। तो ऐसे विवाह को हम राक्षस विवाह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नंबर 8वां है पैशाच विवाह। ये जो 50 विवाह है ये अधम कोटि का विवाह है। इसमें कोई राह या रास्ते में कोई जाती हुई कन्या से जबरदस्ती करके उसे विवाह कर लिया जाता है, उसे हम पैशाच विवाह कहते हैं। या मदरापान करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता है या उसके साथ सहवाग किया जाता है, उसे हम पैशाच विवाह के नाम से जानते हैं। इस विवाह का हमारे यहाँ प्रचलन बहुत कम है। जो सबसे ज़्यादा अधिक हमारे यहाँ प्रचलन है हिंदुओं में वो ब्रह्म विवाह का प्रचलन है। और इस तरह से हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार विवाह को संपन्न मान लिया जाता है और विवाह कर दिया जाता है। धन्यवाद।